हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज परसेंटेज डे 2 की क्लास। इसमें हम परसेंटेज के कुछ और बेसिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो सकें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इसके बारे में मैं आपको कुछ इजी मेथड्स, टाइम सेविंग मेथड्स आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ x इज़ द 10% मोर देन y, देन y कितने परसेंट कम होगा x से, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर y है 100, क्योंकि परसेंट 100 होते हैं, तो x होगा 110, क्योंकि x y से 10% ज़्यादा है। तो y x से कितना कम है, y x से कितना कम है, 10 यूनिट्स कम है। x की वैल्यू 110 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100/11, 9:1/11। तो इतना इजी क्वेश्चन है, ये हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, x जो है वो y से 10% लेस है। तो मान लो y है 100 तो x है 90, एंड y इज 10% मोर देन 125, कोई नंबर है 125, इससे 10% ज़्यादा है y, ठीक। देन x इज इक्वल टू, तो x किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये परसेंटेज में वैल्यूज़ हैं और ये जो हमारे पास है 125, ये कोई एक्चुअल नंबर है, ये परसेंटेज नहीं है। y इस 125 से 10% ज़्यादा है, तो इट मीन्स 125 का 10% 12.5, तो y की वैल्यू है 137.5। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अगर इफ़ y इज इक्वल टू 100, देन x इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 1, तो x होगा 90/100, और y है 137.5, तो x होगा 90/100 इंटू 137.5। ये तो था स्टेटमेंट का मेथड, मैंने जो आपको लिख के दिखाया। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में सोचूं तो y की वैल्यू है 137.5 और x है इससे 10% कम, तो 137.5 का 10% कम कर दें, तो 137.5 का 10% होगा 13.75। इसको हम माइनस कर दें 137.5 में से, तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 5। 14 में से 7 गए 7, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1 गए 2, तो 123.75 आएगी इसकी वैल्यू। तो देखा इतने इजी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, two numbers are respectively 12.5% and 25% more than a third number. The first number as a percentage of the second number is, मान लीजिए थर्ड नंबर था 100, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर है 12.5% मोर, तो ये होगा 112.5, सेकंड नंबर होगा 125। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितने परसेंट है, ये हमने फाइंड आउट करना है।
तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 112.5, सेकेंड नंबर में से 125 इंटू 100, पॉइंट हटाकर नीचे 10, 25 5 ज़ा 125, 24 25 4 ज़ा 100, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 900 बाई 10, तो ये आ जाएगा 90। इतने इजी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच 66 is to 2 by 3% of rupees 312 exceeds 200। तो 312 का कितने परसेंट, 66 is to 2 by 3, तो 66 is to 3 बनेगा कितना, 198 और 2 हो जाएगा 200, तो ये बन जाएगा 200 बाई 3%। तो हमने फाइंड आउट करना है 312 का 200 बाई 3%, परसेंट है तो नीचे 100 लग जाएगा, 2 बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 208, तो कितने रुपीज़ ज़्यादा हैं, 8 रुपीज़ ज़्यादा हैं 200 में से। फिफ्थ क्वेश्चन, A's इनकम इज़ 25% मोर देन B's इनकम। तो A की इनकम B से 25% ज़्यादा है, तो B की इनकम 100 है तो A की 125 है। B's इनकम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ A's इनकम, तो B की इनकम जो है वो A की इनकम का कितने परसेंट होगी, B की इनकम डिवाइडेड बाय A की इनकम इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80%। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस देन दैट ऑफ सुभाष। मनोज और सुभाष दो पर्सन हैं, तो मनोज की सैलरी सुभाष से 40% कम है, तो मतलब 60 है। बाय हाउ मच परसेंट इज़ द सैलरी ऑफ सुभाष मोर देन दैट ऑफ मनोज। तो सुभाष की सैलरी मनोज से कितनी ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, किससे, मनोज से, डिवाइडेड बाय 60 होगा इंटू 100, 20, 200 बाई 3, मतलब 66 is to 2 by 3% ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, percentage change in a number when it is first decreased by 10% and then increased by 10%। मान लीजिए नंबर था 100, डिक्रीज किया 10% तो रह गया 90, इंक्रीज किया 10% तो 90 का 10% 9, मतलब ये नया नंबर बन गया 99। तो क्या चेंज हुआ इसमें, 1% का डिक्रीज हुआ ओरिजिनल वैल्यू से। क्वेश्चन नंबर 8, x इज़ 5 टाइम्स लॉन्गर देन y। तो अगर y की वैल्यू है 1 तो x की वैल्यू है 5। द परसेंटेज बाय विच y इज़ लेस देन x इज़। तो y जो है वो x से कितने परसेंट कम है, तो 4 यूनिट्स कम है, 4 बाई 5 इंटू 100, 20, 80%। तो कितना कम है, 80% कम है। क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन हु स्पेंड 66 is to 2 by 3% of his income is able to save 1200 per month। मंथली एक्सपेंसेस इज, तो 1200 रुपये बचाता है, 2/3 पार्ट खर्च कर देता है, तो 1/3 पार्ट बचाता है, तो इट मीन्स 1/3 अगर 1200 के इक्वल है तो 200 किसके इक्वल होगा, 1200 इंटू 2 के इक्वल होगा, मतलब ये होगा 2400। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास द इनकम ऑफ सी
इज़ 20% मोर देन बी, तो सी की इनकम बी से 20% ज़्यादा है। इनकम ऑफ बी इज़ 25% मोर देन ए, तो हमारे पास है ए जिसकी इनकम है 100, तो बी की इनकम है 125। तो सी की इनकम बी से 20% ज़्यादा है, तो बी का 20% हम निकालेंगे। 125 इंटू 20/100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। इट मीन्स 125 + 25 150 है इसकी इनकम। बाय हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन ए, तो सी की इनकम ए से कितने परसेंट ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है ए से, इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50%। क्वेश्चन नंबर 11, एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, ए की इनकम बी से 40% कम है, तो बी की इनकम है 100, ए की इनकम है 60। बाय हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए, तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट ज़्यादा है ये हमने बताना है। तो बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है? बी की इनकम ज़्यादा है बाय 40, ए की इनकम 60 इंटू 100, तो हमारे पास आ जाएगा 400/6, या हम लिखेंगे 200/3, 66.66%। क्वेश्चन नंबर 12, what percent decrease in salaries would exactly cancel out the 20% increase? अगर कोई सैलरी हो पहले 100, 20% इंक्रीज कर दें हो जाए 120, इसको कितना डिक्रीज़ करें कि ये वापस 100 पर आ जाए? तो इसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा 20, किसके परसेंटेज निकालनी है? 120 की इंटू 100, तो 2 6 12, 10, 100/6 मतलब 16:2/3%। क्वेश्चन नंबर 13, इनकम ऑफ ए इज़ 10% मोर देन बी, ए की इनकम बी से 10% ज़्यादा है। लेट बीज इनकम x% लेस देन ए, फाइंड x, तो b की इनकम है 100, तो a की है 110, तो b की कितनी कम है? 10/100, 10 इंटू 100, 100/11, 9:1/11%। क्वेश्चन नंबर 14, if the income of Ram is 12.5% more than Sham, income of Sham is less than that of Ram, आपने करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, 60% of A's income is equal to 75% of B's income, तो A की इनकम का 60% किसके इक्वल है? B की इनकम के 75% के। B की इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ A's इनकम, वैल्यू ऑफ x हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि 100% में ये किसके इक्वल होंगे। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? B की इनकम A के 4/3 के इक्वल हो गई, 20, 25, 5, 4, तो 5B इज इक्वल टू 4A, मतलब B की 5 टाइम इनकम A की 4 टाइम इनकम के इक्वल है। तो B's इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ
एज इनकम वैल्यू ऑफ x इज, तो b इज इक्वल टू 4/5 ऑफ एज इनकम। 4/5 मतलब कितने परसेंट हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए 20 मतलब 80% ऑफ ए के इक्वल हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, ए पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। तो इनकम का 20% एल्डर सन को दिया। 30% ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना था 80, उसका 30% मतलब 8 3 24 दिया उसने अपने यंगर सन को। एंड 10% ऑफ बैलेंस, बैलेंस कितना बचा है इसमें से 56, इसका 10% दिया 5.6% डोनेटेड टू द ट्रस्ट। ही इज लेफ्ट विद, तो इसको देने के बाद उसके पास कितना बच गया 50.4%, जो कि इक्वल है 10080 की। तो इनकम थी x, इसमें से 20% दे दिया, बचे हुए का 30% दे दिया, फिर बचे हुए का 10% दे दिया, तो अब जो बचा है वो 10,080 है। तो 50.4% ऑफ x इज इक्वल टू 10,080, x इज इक्वल टू 10,080 इंटू 100/50.4। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। राधा अपनी सैलरी का 40% फूड पर लगाती है, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वेयंस। इफ़ हर सेविंग्स इन द एंड ऑफ द मंथ आर 1500, मतलब ये 80% निकालने के बाद उसके पास बचा 20%, जो कि इक्वल है 1500 रुपये के। तो उसकी सैलरी कितनी है, अगर 20% 1500 रुपये के बराबर है तो 100% कितना होगा 1500 इंटू 5, मतलब 7500 रुपीज़ के बराबर होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इफ़ द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज़ इंक्रीज्ड बाय 2:2/3%, मतलब 8/3% इंक्रीज़ की, उसको मिले 72 रुपीज़ ज़्यादा, तो उसकी सैलरी कितनी थी। तो इट मीन्स 8/3% ऑफ x इज़ इक्वल टू 72, तो x होगा 72 इंटू 3/8 27, ये थी परसेंटेज, मतलब यहाँ पर होगा इंटू 100, तो 2700 रुपीज़ होगी उसकी सैलरी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, आप इनको इजीली कर सकते हैं अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।